पीएम मोदी ने तीनों कृषि कानूनों को लेकर किया बड़ा ऐलान। कहा, हम तीनों कृषि कानून वापस ले रहे हैं। मैं पूरे देश से क्षमा मांगता हूं। सीएम मनोहर लाल ने किया पीएम के फैसले का स्वागत। कहा, किसानों के हित में थे कृषि कानून, हमने हमेशा किसानों के हित में सोचा। पीएम मोदी के कृषि कानून वापसी के ऐलान पर राकेश टिकैत का बयान। कहा, आंदोलन तत्काल वापस नहीं होगा, हम कृषि कानून रद्द होने का इंतजार करेंगे। कृषि कानून वापसी पर राहुल गांधी का ट्वीट। अन्नदाता ने सत्याग्रह से अहंकार का सर झुकाया, अन्याय के खिलाफ जीत मुबारक। सीएम ने कपालमोचन मेले में आकर तोड़ा 44 साल पुराना रिकॉर्ड। 1977 के बाद मेले में नहीं आया था कोई मुख्यमंत्री, दोबारा सीएम के पद पर नहीं चुने जाने का था अंधविश्वास। और प्रदूषण को लेकर अलर्ट। हरियाणा सरकार 10 से 15 साल पुराने पेट्रोल डीजल वाहनों पर कार्रवाई के आदेश। सड़क पर पुराने वाहन दिखे तो किए जाएंगे जब्त। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कनिका अरोरा और आप देख रहे हैं हर खबर हरियाणा। मेट्रो सिटी में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हम बड़ी खबरों के साथ। फरीदाबाद के आईएमटी प्लॉट होल्डर डायरेक्टरी 2021 के शुभारंभ कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर पहुंचे। इस कार्यक्रम का शुभारंभ आपको बताते दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर पहुंचे और साथ ही इसमें इंडस्ट्री भी मांगी और समाधान को लेकर के बातचीत भी की गई है। आईएमटी प्लांट होल्डर डायरेक्टरी 2021 में उन सभी के एड्रेस हैं जो इससे संबंधित हैं और इसी संपर्क सूत्र अच्छा होगा ऐसे भी बताया गया। और क्या कंटेनमेंट बनता है और लिंक करता है, इसकी जानकारी मिल सकती है, आपको दिखाते हैं। सभी के नंबर्स भी होंगे। वहीं बताया जा रहा है कि केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने इंडस्ट्री की मांगों पर गौर किया और समाधान का आश्वासन भी दिया गया है। तो कृष्णपाल गुर्जर ने आपको बता दें कि कार्यक्रम में शिरकत की है। इस दौरान उन्होंने कई बातें भी कही हैं। आईएमटी प्लांट होल्डर डायरेक्टरी 2021 के शुभारंभ कार्यक्रम में आपको बता दें कि उन्होंने शुभारंभ किया है। आइए आपको सुनाते हैं इस वक्त उन्होंने क्या कुछ कहा था। आज देश के इतिहास में एक महत्वपूर्ण दिन है जब 3 कृषि काले कानून जो सरकार ने जबरदस्ती इस देश के ऊपर, अन्नदाता के ऊपर थोपने की कोशिश करी, वो आज वापस लेने का उन्होंने घोषणा करी है। मात्र कब वो इसको निरस्त करेंगे संसद के अंदर, वो देखना है, क्योंकि सत्र अभी 29 तारीख से शुरू होने वाला है। आखिरी में सरकार ने क्या सोच करके ये निर्णय लिया है ये तो वही जानते हैं मोदी सरकार ने, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये एक आंशिक सफलता है। और मैं इस मौके पर किसान बंधुओं को, हमारे जो और तमाम साथी हैं जिन्होंने इस किसान आंदोलन में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करी, उन सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं कि शांतिपूर्ण तरीके से, भाईचारे के साथ, एकता और संघर्ष के बल पर उन्होंने एक अहंकारी सरकार को झुकाने का काम। तो फरीदाबाद से जानकारी हम आपको दे रहे थे, जहां आईएमटी प्लॉट होल्डर डायरेक्टरी 2021 के शुभारंभ कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर पहुंचे थे। इस कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर किया गया। इसमें इंडस्ट्री की मांगों और समाधान को लेकर के बातचीत की गई थी। आईएमटी प्लांट होल्डर डायरेक्टरी 2021 में उन सभी के एड्रेस हैं जो इससे संबंधित हैं और इससे संपर्क सूत्र बताया जा रहा है अच्छा भी होगा, साथ ही सभी के नंबर्स भी होंगे। वहीं केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने इंडस्ट्री की मांगों पर गौर किया और समाधान का आश्वासन भी दिया है।
बता दें कि पूर्व कैप्टन अजय यादव से खास बातचीत की गई है। प्रधानमंत्री ने जो तीनों कृषि कानून रद्द किए हैं, इसको लेकर के हमारे संवाददाता ने बातचीत की, आपको सुनाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 3 कृषि कानून बिलों को वापस लेने की घोषणा के बाद देश प्रदेश में राजनीति चरम पर है। हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कैप्टन अजय यादव। हम जानते हैं कैप्टन साहब, वापस लिए हैं कानून, बड़ी खुशी की बात है। देखिए, सबसे पहले तो मैं हमारी देश की प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी का आज जन्मदिवस है, उनके प्रति अपनी संवेदना प्रकट करता हूं। और मैं समझता हूं कि उन्होंने किसानों के लिए हरित क्रांति लेके आई थी और पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे, बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था। और आज के दिन ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो तीनों काले कृषि कानून थे और जिसके लिए हमारे किसान जो है 600 किसानों ने शहादत दी और अभी नवंबर में 11 महीने उनको दिल्ली बॉर्डर पर अन्य जगह जो है धरना पे प्रदर्शन पे बैठे हुए थे, उनकी जो शहादत जो है आज रंग लेके आई है। और एक कहावत है कि 500 जूत भी खाए और 500 प्याज भी खाई। ये भाजपा सरकार के साथ हुआ है। अगर ये पहले ही मान जाते तो मैं समझता हूँ ना तो इतने किसान अपनी जान देते, और ये जो है कृषि काले जो कानून है उसको जो है काला कानून जो है वो साबित हो गया कि काला कानून थे, क्योंकि प्रधानमंत्री को उनको वापस लेने का ऐलान करना पड़ा। लेकिन सब एक चर्चा भी है कि जैसे यूपी के इलेक्शन और पंजाब के इलेक्शन है, तो कहीं ना कहीं पंजाब के किसान और यूपी के किसान अधिक मात्रा में वहाँ पे हैं, तो क्या ये इलेक्शन को लेके कुछ रणनीति हो सकती है? नहीं, आप देखिए ना, बैकफुट पे है ना भाजपा सरकार, चाहे इलेक्शन के दबाव में हो आई हो, चाहे किसी प्रकार, उनको जब पता लगा कि उनका जो जिस प्रकार से उनका जो प्रदर्शन था अभी हिमाचल प्रदेश में हुआ, कर्नाटका में हुआ, और उनकी जो लोकप्रियता जब कम होने लगी तो उनको एहसास हो गया कि वो जाति करने हैं। अडानी अंबानी के द्वारा के दबाव में आके उन्होंने कृषि कानून पास किए थे, वो आज वापस लेना पड़ा। इसमें कप्तान साहब एक चीज़ हो रहा है कि कांग्रेस की बात करें कि कांग्रेस को अब कृषि कानून वापस होने के बाद कहीं ना कहीं नई रणनीति प्रदेश के जो आने वाले चुनाव हैं उनमें बनानी पड़ेगी। नहीं, हमें कोई रणनीति बनानी पड़ेगी। कांग्रेस ने तो शुरू से साथ दिया था, और मैं समझता हूं कि जो 600 किसान जिन्होंने शहादत दी है वो आप वापस तो आ नहीं सकते हैं। तो एक कलंक तो लगी गया ना भाजपा के ऊपर कि उन्होंने जो है इतना लंबा, और लोगों ने लाठियां खाई, कईयों को हजारों लाखों किसानों पे मुकदमे बने, बौछारें, पानी की बौछारें, सर्दी गर्मी और बरसात में वो जो है संघर्ष करते रहे, उसको किसान भूलने वाले थोड़ी ना। चलिए, ये थे हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कैप्टन अजय यादव, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये किसानों की शहादत और किसानों की कुर्बानी का नतीजा है कि भाजपा को झुककर ये 3 कृषि कानून वापस लेने पड़े। कैमरामैन प्रवीण कुमार के साथ प्रवीण शर्मा, हर खबर हरियाणा, गुरुग्राम। खबरों में आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं, जहां आपको बता दें कि तीनों कृषि कानूनों की वापसी के बाद राकेश टिकैत का बयान सामने आया है। राकेश टिकैत ने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। आंदोलन तत्काल वापस नहीं होगा, राकेश टिकैत ने बयान दिया है। हम कृषि कानून संसद में जब तक रद्द नहीं होंगे तब तक इंतजार करेंगे, आंदोलन तत्काल खत्म नहीं किया जाएगा। तो ये बड़ा बयान है उनकी तरफ से, जहां आपको बता दें कि प्रधानमंत्री ने तीनों कृषि कानून रद्द करने का ऐलान कर दिया है। लेकिन वाजुद उसके अगर राकेश टिकैत के बयान की बात करें तो उनका यह कहना है कि जब तक संसद में ये बिल खारिज नहीं किया जाएगा तब तक घर वापसी नहीं होगी। कानून वापसी तो हो गई है, लेकिन घर वापसी कब होगी ये बड़ा सवाल है। बता दें कि 29 तारीख से संसद सत्र की शुरुआत होने जा रही है। क्या ये देखना होगा तब तक किसान बॉर्डर्स पर डटे रहेंगे या उससे पहले घर वापसी होगी, क्योंकि राकेश टिकैत ने यह साफ कर दिया है जब तक संसद में तीनों कानून रद्द नहीं किए जाते हैं, खारिज नहीं होते हैं, तब तक घर वापसी नहीं होगी। तो ये बड़ा बयान है राकेश टिकैत की तरफ से, यानी कि किसान अभी भी संतुष्ट नहीं है।
जब तक ये तीनों कृषि कानून संसद में रद्द नहीं होते हैं तब तक किसानों की घर वापसी नहीं होगी, ये साफ तौर पर राकेश टिकैत ने बोल दिया है। वहीं आपको बता दें कि सीएम मनोहर लाल का भी यही कहना है कि प्रधानमंत्री के फैसले का स्वागत करना चाहिए। आपको प्रधानमंत्री ने जो फैसला सुनाया है उस पर विश्वास होना चाहिए। जब तक विश्वास नहीं होगा कैसे काम चलेगा? विश्वास करना होगा और किसानों को घर वापसी अब कर लेनी चाहिए क्योंकि तीनों कृषि कानूनों को रद्द कर दिया गया है। तो तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने की बात तो कह दी गई है, लेकिन राकेश टिकैत घर वापसी की बात नहीं कह रहे हैं। और हमारे साथ एस सिंधु किसान नेता हैं जो इस वक्त जुड़ गए हैं, उनसे हम बात करेंगे। सिंधु जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह ऐलान कर दिया है कि तीनों कृषि कानून रद्द हो गए हैं, तो आखिरकार अब घर वापसी क्यों नहीं कर रहे किसान? देखिए मैडम, अभी घर वापसी का ठीक है, देर आए दुरुस्त आए। मोदी जी ने ये एक अच्छा फैसला लिया है, लेकिन 700 हमारे किसान शहीद हुए, उनके लिए भी जो है अपनी शोक संवेदना प्रकट करनी चाहिए थी। रही बात घर वापसी की, तो ये तो संयुक्त किसान मोर्चा का जो है ना, जो फैसला होगा वही सभी किसानों को मान्य होगा। बिल्कुल सिंधु जी, तो जैसा कि आपने कहा, इसमें देखना होगा कि प्रधानमंत्री आगे क्या कुछ फैसला लेते हैं। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आपको सीधा झांसी लिए चलते हैं, जहां से इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाइव आ रहे हैं। आपको सीधे वहां की तस्वीरें दिखाते हैं। देवियों और सज्जनों, आप सबको सादर प्रणाम। झांसी की ऐतिहासिक धरती पर मैं गीतिका गंजू आप सभी महानुभावों का हार्दिक स्वागत करती हूं, हार्दिक अभिनंदन करती हूं। आज का ये दिन इस धरती की मिट्टी की तरह ऐतिहासिक है। आज के दिन हम सभी भारतवासी आत्मनिर्भरता की ओर एक निर्णायक कदम उठाने जा रहे हैं। निश्चय है कि आने वाला भविष्य यशस्वी होगा। आज ये हमारे लिए बेहद गर्व का विषय है कि हमारे बीच भारत के प्रथम और वर्तमान चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत, PVSM, UYSM, AVSM, YSM, SM, VSM, ADC मौजूद हैं। पूरी विनम्रता के साथ आप जैसे सक्षम और कुशल सर्वोच्च सैन्य अधिकारी से मैं निवेदन करूंगी कि आप स्वागत भाषण दें। सम्माननीय जनरल बिपिन रावत जी। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी, महामहिम राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पाटिल, मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, रक्षा राज्य मंत्री श्री अजय भट्ट जी, श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा, मिनिस्टर ऑफ स्टेट MSME एडमिरल करमबीर सिंह, वायुसेना अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल चौधरी, रक्षा सचिव डॉक्टर अजय कुमार, उप सेना अध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल मोहंती, अन्य वरिष्ठ अधिकारी, जनप्रतिनिधि, देवियों और सज्जनों, मीडिया कर्मी, शुभ संध्या। भारतवर्ष की बुंदेलखंड की इस भूमि पर झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने विशेष पहचान दिलाई है। उत्तर प्रदेश सरकार के सहयोग के साथ रक्षा मंत्रालय ने रानी के अदम्य साहस और वीरता को नमन करते हुए बुंदेलों का ही नहीं बल्कि समस्त देशवासियों में एकता और अखंडता की भावना
उजागर कर दी है। हमारे प्रधानमंत्री द्वारा हर देशवासी और स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने देश को स्वतंत्रता दिलाने में देश सर्वप्रथम के अटल इरादों से अपना जीवन देश को समर्पित कर दिया, उन सभी को सम्मानित करने की पहल बहुत ही सराहनीय है। रानी की गाथाओं का वर्णन समय मांगता है, लेकिन सुभद्रा कुमारी चौहान की कुछ पंक्तियों में मैं वर्णन करना चाहूंगा। बुंदेले हरबोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी की रानी थी, वो तो झांसी की रानी थी। अपने घोड़े पर सवार दारो दांतों बीच लगाम संभाले, तलवार से वार करते अंग्रेजों पर लगातार वार करते हुए साहस और बलिदान का अचंभित करने वाला नजारा इतिहास के पन्नों में रचा है। पीठ पर बंधे उनका नन्हा पुत्र दामोदर रानी की वीरता, साहस और बलिदान को इतिहास के पन्नों में समाता देखता रह गया। महारानी की प्रेरणा से नारी शक्ति का साहस आज की नारी में प्रतीक हो रहा है। आज का ऐतिहासिक पर्व देश सर्वप्रथम यानी नेशन फर्स्ट और तिरंगा का सम्मान करना हम सभी को महत्वपूर्ण संदेश देता है। आगे की प्रक्रिया इस दिवस की महत्ता आप सभी को याद दिलाएगी। जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया जनरल रावत आपके प्रेरणात्मक संबोधन के लिए। देवी और सज्जनों, अब आपके समक्ष प्रस्तुत है एक फिल्म जो आईना है देश में एनसीसी की बहुमूल्य भूमिका और सैनिक स्कूलों में हाल ही में शुरू हुए बालिकाओं के प्रवेश से संबंधित माननीय प्रधानमंत्री जी की अतुलनीय परिकल्पना का। तो आइए देखते हैं मोदी जी की इस बेमिसाल सोच पर आधारित इस फिल्म को। और इसी के साथ फिलहाल वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का।